हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। NLM का ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। स्प्रिंग के ऊपर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। हम लोग जो स्प्रिंग पढ़ते हैं, ये स्प्रिंग मास लेस होता है। स्प्रिंग आप सबको पता होगा, ये एक स्प्रिंग है। इसका एक एंड इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है और इस एंड पे एक ब्लॉक बंधा है। इसका मास है मान लो m। इस वक्त इस स्प्रिंग में कोई खींचातानी नहीं है। इस वक्त स्प्रिंग में फोर्स 0 है। तो इस वक्त इस स्प्रिंग का जो लेंथ है, इसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं। अब इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में x लेंथ आगे खींचो, तो इस स्प्रिंग में एक्स्ट्रा एलोंगेशन आएगा x लेंथ का। तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अब इधर खींचेगा। यही है स्प्रिंग फोर्स। या फिर इस ब्लॉक को x लेंथ पीछे खींचेंगे तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। तो अब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को आगे धक्का मारेगा। ये है स्प्रिंग फोर्स। इस ब्लॉक को जिधर हम डिस्प्लेस करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। इस ब्लॉक को हम आगे डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग पीछे खींचेगा और ब्लॉक को हम पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो अब ये इसको आगे धक्का लगाएगा। यहां पे एक बात फाइनल है, ये स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इस एक्स्ट्रा एलोंगेशन के, इस x के। एक्स्ट्रा एलोंगेशन या कंप्रेशन, ये x जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स भी उतना तगड़ा होगा। x ज्यादा तो स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी डालेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू x। यही k स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट, यही है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर kx। इसमें ध्यान रखना कि ये x एक्स्ट्रा एलोंगेशन या कंप्रेशन है। इस स्प्रिंग फोर्स को स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हम लिख देते हैं कि x एक्स्ट्रा एलोंगेशन या कंप्रेशन। अब इस k का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? तो यहां से k बराबर स्प्रिंग फोर्स और ये x डिवाइड में, k बराबर स्प्रिंग फोर्स बाय x। तो इस k का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, अब बाय ये x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर। तो इस k का यूनिट न्यूटन बाय मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और फिर इस x का यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कटा, यूनिट kg बाय सेकेंड स्क्वायर। यहां से इस k का डायमेंशन भी लिख सकते हैं, kg का कैपिटल M, इसमें लेंथ नहीं है तो L का पावर 0 और सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल T। सेकेंड स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इतनी बातें क्लियर है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। मान लो अपने पास बहुत सारा स्प्रिंग है, मोटा वाला भी और पतला वाला भी। एक मोटा वाला स्प्रिंग है और एक पतला वाला स्प्रिंग है।
और दोनों स्प्रिंग का ये एंड एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है और दोनों स्प्रिंग के इस एंड पे m मास का एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिए हैं। अब इन दोनों ब्लॉक को x लेंथ आगे खींचो, तो इसको x लेंथ आगे खींच दिए हैं, इसको भी x लेंथ आगे खींचो, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं Fs1, और ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा जिधर हम डिस्प्लेस किए हैं इसके अपोजिट में, Fs2। तो यहां पे आप सोच के बताओ ये Fs1 और Fs2 इक्वल होगा या अलग अलग होगा? हाँ, सीधी सी बात है, अलग अलग होगा, क्योंकि ये मोटा वाला स्प्रिंग है और ये पतला वाला स्प्रिंग है। मोटे वाले स्प्रिंग को x लेंथ अलोंग करके आप छोड़ेंगे तो ये फोर्स तगड़ा होगा, और पतले वाले स्प्रिंग को x लेंथ अलोंग करके यहां से छोड़ेंगे तो ये फोर्स इससे कम होगा। और वैसे भी पता है कि मोटे वाले स्प्रिंग में x मीटर का एलोंगेशन लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और पतले वाले स्प्रिंग में इतना ही एलोंगेशन लाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये Fs1 ग्रेटर है Fs2 से, और स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू kx। तो यहां पे देखो ये x एक्स्ट्रा एलोंगेशन दोनों में इक्वल है, एक्स्ट्रा एलोंगेशन इक्वल है, और ये स्प्रिंग फोर्स अलग अलग है। इसका मतलब इस k का वैल्यू इन दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। तो इस स्प्रिंग के कांस्टेंट को k1 मानो, इस k कांस्टेंट को k2 मानो। तो Fs1 को लिख सकते हैं k1x और Fs2 को k2x। तो एलोंगेशन इक्वल है तो x से x कट जाएगा, k1 ग्रेटर k2। तो ध्यान रखना, अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर देते हैं, k डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग। k का वैल्यू डिफरेंट स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लो। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस और ये रिजिड वॉल, स्प्रिंग का एक एंड इस रिजिड वॉल से कनेक्ट है और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक बंधा है, इसका मास है m। स्प्रिंग में अभी कोई खींचातानी नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये मास अभी रेस्ट पे है, और यहाँ पे कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, x 0 है। अब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगाओ, तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आगे चलेगा। जैसे ही ब्लॉक आगे चलेगा स्प्रिंग में एलोंगेशन आ जाएगा, तो स्प्रिंग अब इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगा देगा kx, स्प्रिंग फोर्स kx, और जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ता जाएगा kx का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ये ब्लॉक इधर कहीं पे आके रुकेगा, इधर कहीं पे आके ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब तक ब्लॉक आगे चलता रहेगा तब तक स्प्रिंग में एलोंगेशन होता रहेगा, और जहां पे आके रुक जाएगा वहां पे जो एलोंगेशन होगा ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। और यहां से यहां तक के सफर में इस ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम कितना पहुंचेगा, Vmax भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में Xmax और Vmax वाट है। फाइंड Xmax एंड Vmax। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक को जब x लेंथ आगे खींचेंगे तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ तो यही कांस्टेंट फोर्स रहेगा F, और पीछे के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा kx। तो
इस ब्लॉक पे अब नेट फोर्स F माइनस के एक्स, एफ नेट बराबर F माइनस के एक्स। इस F नेट के जगह पे हम MA लिखेंगे बराबर F माइनस के एक्स। ये A वेरिएबल है, यहाँ पे ये x चेंज कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी चेंज करेगा, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेगा। इस A के जगह पे dv बाई डी टी या v dv बाई डी एक्स लिखो, तो m v dv बाई डी एक्स, और ये बाई डी एक्स इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इस तरफ, तो f के साथ भी dx आएगा और माइनस के एक्स के साथ भी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसमें v का लिमिट लगेगा और इन दोनों में x का लिमिट लगेगा। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, तो जिस वक्त वेलोसिटी u है उस वक्त जो एलोंगेशन है वो है x1, और जिस वक्त वेलोसिटी v उस वक्त का एलोंगेशन x2। तो x का लिमिट x1 से x2। यहाँ पे m कांस्टेंट है बाहर, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट u से v बराबर f कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन x और इसका लिमिट x1 से x2 माइनस k कांस्टेंट है बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट x1 से x2। यहाँ पे m बाई 2 बाहर और इस v के जगह पे अपर लिमिट लगाएंगे तो v स्क्वायर और माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो u स्क्वायर बराबर f, इस x के जगह पे अपर लिमिट लगाएंगे तो x2 और माइनस करके लोअर लिमिट x1 माइनस k बाई 2 इंटू x के जगह पे अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मिला। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x1 एलोंगेशन पे जो वेलोसिटी है वो u है और x2 एलोंगेशन पे जो वेलोसिटी है वो v है। इसको अगर पहला पोजीशन माने तो यहां पे एलोंगेशन x1 बराबर 0 है, यहां पे कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो u होगा, तो यहां पे u 0 है। और दूसरा पोजीशन इधर कहीं पे ले लो, x2 बराबर कोई भी अननोन x ले लेते हैं इधर कहीं का, तो इतने x पे जो वेलोसिटी होगा वो v है। अब इस डाटा को इसमें पुट करो तो ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u 0 है बराबर f x2 के जगह पे x और x1 0 है माइनस हाफ के x2 के जगह पे x का स्क्वायर और माइनस करके x1 का स्क्वायर करेंगे तो x1 0 है, तो ये इतना ही रहेगा ये। तो ये रिलेशन मिला x और v में, यहां के बाद कितने x पे कितना वेलोसिटी, कितने x पे कितना वेलोसिटी। तो अब यहां पे देखो x मैक्स पे वेलोसिटी 0 है, तो अब इस इक्वेशन में v के जगह पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू जो भी मिलेगा वो मैक्सिमम एलोंगेशन मिलेगा यहां से यहां तक का। तो रखिए इस इक्वेशन में v के जगह पे 0, तो हाफ m v के जगह पे 0 का स्क्वायर बराबर f x माइनस
हाफ के एक्स स्क्वायर। तो v के जगह पे 0 रख दिए हैं, तो यहां से जो भी x मिलेगा ये x मैक्स मिलेगा, x मैक्स मिलेगा, x मैक्स मिलेगा। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, अब बराबर एफ एक्स मैक्स। तो एक एक्स मैक्स से एक एक्स मैक्स कटेगा और यहां पे एक्स मैक्स इक्वल टू ये 2 यहां पे फोर्स के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2f और बाय में ये k, तो एक्स मैक्स बराबर 2f बाई के। मतलब ये ब्लॉक यहां से मैक्सिमम 2f बाई के इतना लेंथ आगे जाके रुकेगा, मतलब इस स्प्रिंग में 2f बाई के इतने का एलोंगेशन आएगा मैक्सिमम। अब v मैक्स देखो, तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स है F कांस्टेंट फोर्स और पीछे के डायरेक्शन में फोर्स है kx स्प्रिंग फोर्स। तो जब तक ये F इस kx से बड़ा रहेगा तब तक नेट फोर्स का डायरेक्शन आगे रहेगा और एक्सीलेशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, तो एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी आगे रहेगा, मतलब मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सीलेशन रहेगा। और जब एक्सीलेशन मोशन के डायरेक्शन में होता है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाता रहता है। हाँ, तो जब तक ये कंडीशन रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। x का वैल्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी इस kx का वैल्यू इस f के बराबर हो जाएगा, kx का वैल्यू बराबर हो जाएगा f के। और अगर x को बढ़ाएंगे तो kx का वैल्यू f से ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा तो एक्सीलेशन पीछे आ जाएगा, तो इस वेलोसिटी को कम कर देगा। इसका मतलब जब तक ये कंडीशन रीच होगा, जब तक ये कंडीशन आएगा तब तक वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी बढ़ के मैक्स हो चुका है। तो इस कंडीशन से x का वैल्यू निकालो, तो x बराबर मिलेगा यहां से f बाई के, f बाई के, मतलब इतने x पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्स होगा। तो इस इक्वेशन में x के जगह पे ये f बाई के पुट करो, तो जो भी वेलोसिटी मिलेगा ये मैक्स मिलेगा। यस, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर f और x के जगह पे f बाई के, तो ये f स्क्वायर बाई के हो जाएगा और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, x के जगह पे f बाई के तो f स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के से एक के कटेगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बाई के में से एफ स्क्वायर बाई 2k को कट करेंगे तो एफ स्क्वायर बाई 2k बचेगा। तो यहाँ पे देखो बाई 2 से बाई 2 भी कट जाएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू एफ स्क्वायर बाई के और ये m क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा k के साथ, एफ स्क्वायर बाय एम के, और v पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट, और ये जो भी वेलोसिटी मिला ये मैक्स मिला, तो ये है v मैक्स। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, कितने एलोंगेशन पे, f बाई के एलोंगेशन पे, और f बाई के एलोंगेशन पे kx और f बराबर है, नेट फोर्स 0 है। अब यहां पे देखो x बराबर f बाई के एलोंगेशन पे नेट फोर्स 0 है, एक्सीलेशन 0 है, पर ब्लॉक यहां पे रुका नहीं है, ब्लॉक यहां से और f बाई के लेंथ आगे गया है, क्योंकि टोटली ये मैक्सिमम 2f बाई के लेंथ का एलोंगेशन है, टोटली 2f बाय के लेंथ का एलोंगेशन आया है, और इसका आधा
एफ बाय के लेंथ पे फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स 0 है, पर यहाँ पे रुका नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी और तगड़ा है, मैक्सिमम है, इतने एलोंगेशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, अंडर रूट एफ स्क्वायर बाय एम के, यहाँ पे भी मैक्स है। तो ध्यान रखना कि जहां पे नेट फोर्स 0 है वहां पे ब्लॉक नहीं रुका है, नेट फोर्स 0 होने में जितना एलोंगेशन आया है उतना और आगे जाके रुका है। एफ बाई के पे नेट फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, और वहां से एफ बाई के लेंथ और आगे गया है, क्योंकि टोटली 2f बाई के लेंथ का एलोंगेशन आया है। ठीक, तो इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। इसी पे एक और टाइप दिखाते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। Vmax और Xmax का ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये एक रिजिड सपोर्ट और इससे एक स्प्रिंग वर्टिकली कनेक्ट है ऐसे, और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास मान लो 10 kg, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 50 न्यूटन पर मीटर। तो इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है 10, तो mg का वैल्यू 100 न्यूटन। इस ब्लॉक को अभी पकड़े हैं, इस स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। ठीक, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है अभी यहां पे इसको पकड़ के रखे हैं ऐसे, यहां पे वेलोसिटी 0 है और कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। जब इसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, झट से छोड़ देंगे, तो ये ब्लॉक सीधे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो ये मैक्सिमम कितना एलोंगेशन आ जाएगा इस स्प्रिंग में, ये x मैक्स इक्वल टू वाट है, और यहां से यहां तक के सफर में मैक्सिमम कितने वेलोसिटी तक पहुंचेगा, तो x मैक्स और v मैक्स वाट है। आप ध्यान से देखें, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी अभी देखे हैं। अभी अभी हम लोग हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक स्प्रिंग लिए थे, इससे एक ब्लॉक कनेक्ट था, इसका मास था m, और इस पे इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स लगाए थे, स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इस स्प्रिंग में x मैक्स और इस ब्लॉक का v मैक्स, ये आया था, ये x मैक्स और ये v मैक्स। यही क्वेश्चन तो यहां पे पूछे हैं। इस कांस्टेंट फोर्स के जगह पे इस ब्लॉक का वेट है mg है 100 न्यूटन। तो बस इस फॉर्मूला में f के जगह पे 100 पुट करें mg और k के जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, तो x मैक्स मिलेगा, ये मिलेगा। तो करके देख लो, x मैक्स इक्वल टू 2f बाई के, तो 2 इंटू 100 बाय के का वैल्यू 50, तो 50 से ये 100 कटेगा 2 इंटू 2 4, x मैक्स आया 4 मीटर। तो यहां से मैक्सिमम 4 मीटर नीचे जाएगा। v मैक्स कितना होगा, तो v मैक्स बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर बाय एम के। v मैक्स अंडर रूट एफ स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 रूट से बाहर निकल जाएगा, अब बाय रूट में रह जाएगा एम के। तो मास है 10 और k का वैल्यू 50, तो 50 इंटू 10 500 में से 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 और 5 रह जाएगा इस रूट में, तो इस 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 10 बाय रूट 5 मीटर पर सेकेंड, इतने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा ये ब्लॉक। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, यहां से कितने लेंथ पे, तो जहां पे नेट फोर्स 0 होता है वहां पे वेलोसिटी मैक्स होता है। तो देखो नीचे की तरफ है mg और ऊपर की तरफ kx, तो जहां पे kx mg के बराबर होगा उतना ही एलोंगेशन पे वेलोसिटी मैक्स होगा।
तो यहां से x बराबर mg का वैल्यू 100 बाय k का वैल्यू 50, तो 50 से ये 100 कटेगा 2, x बराबर 2 मीटर पे वेलोसिटी मैक्स होगा। और वैसे भी पता है कि ये स्प्रिंग टोटली 4 मीटर अलोंग हुआ है, तो 2 मीटर पे नेट फोर्स 0 हुआ होगा, वेलोसिटी मैक्स हुआ होगा, और वहां से 2 मीटर और नीचे जाके रुकेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी अभी पढ़े नहीं है, इसलिए इसमें न्यूटन का लॉ लगा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखो, ये हॉरिजेंटल सरफेस और यहां पे एक स्प्रिंग है वर्टिकली, स्प्रिंग का एक एंड इस हॉरिजेंटल सरफेस से कनेक्ट है और स्प्रिंग के इस एंड पे एक प्लेटफॉर्म है ऐसे। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर मान लो 50 न्यूटन पर मीटर और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नोट बराबर 5 मीटर। ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है और इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर से एक 10 केजी का ब्लॉक इस पे गिरता है ऐसे टप से। तो जैसे ही ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पे गिरेगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देगा, स्प्रिंग फोर्स kx। यहां पे ये x कंप्रेशन है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे इस ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, h बराबर वाट फॉर v मैक्स। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और मास है 10, तो mg का वैल्यू 100 न्यूटन और प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे आएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा kx। जब तक ये 100 न्यूटन इस kx से बड़ा है तब तक नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मोशन भी नीचे की तरफ है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, तो एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ और मोशन भी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ता रहेगा और x का वैल्यू बढ़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो एक x पे kx का वैल्यू इस 100 के बराबर हो जाएगा, kx बराबर 100। तो इस कंडीशन पे पहुंचने तक वेलोसिटी बढ़ रहा है और इस कंडीशन के बाद और कंप्रेशन होगा तो kx का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा 100 से, तो नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को कम कर देगा। इसका मतलब इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यस, तो यहां से x का वैल्यू निकालो, कंप्रेशन 100 और ये k डिवाइड में k का वैल्यू है 50, तो 50 से ये 100 कटेगा 2 मीटर, मतलब 2 मीटर जिस वक्त कंप्रेस होगा स्प्रिंग उस वक्त का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां से 2 मीटर कंप्रेस कर दो नीचे, ये 2 मीटर, तो जब ब्लॉक यहां पे आएगा इस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहां पे ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ये पूरा हाइट 5 मीटर है, इस 5 में से इस 2 मीटर को कट करेंगे तो ग्राउंड से हाइट मिलेगा 5 माइनस 2 बराबर 3 मीटर। जिस वक्त ये ब्लॉक ग्राउंड से 3 मीटर के हाइट पे होगा उस वक्त वेलोसिटी मैक्स होगा। ओके, देखें, सोचे, समझें, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। series combination of a spring.
एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास मान लो m। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका K2। इस ब्लॉक को आगे खींचो x लेंथ, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाए इधर, जिसके वजह से ये ब्लॉक x लेंथ आगे आ गया है यहां पे। जब ये ब्लॉक आगे खिसकेगा तो इस स्प्रिंग में भी एलोंगेशन आएगा और इसमें भी एलोंगेशन आएगा। तो इसमें एलोंगेशन मान लो x1, इसमें एलोंगेशन मान लो x2। अब ये दोनों स्प्रिंग सीधे एंड टू एंड कनेक्ट है यहां पे, तो जितना खिंचाव इस स्प्रिंग में होगा उतना ही खिंचाव इस स्प्रिंग में भी होगा। इसी फोर्स का रिएक्शन आएगा इन दोनों स्प्रिंग पे, मतलब दोनों स्प्रिंग पे फोर्स इक्वल होगा। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर यहां पे बना लो। ये स्प्रिंग और यहां पे कनेक्ट है यही ब्लॉक, और इस पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाए, इतना ही फोर्स, तो इसमें इतना एलोंगेशन आया x लेंथ का। यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये सिंगल स्प्रिंग अकेले वही काम कर रहा है जो काम ये दोनों स्प्रिंग मिलके कर रहा है। तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इन्हीं दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसी को बोलेंगे K इक्विवेलेंट। और इस स्प्रिंग पे इसी फोर्स का रिएक्शन आएगा F। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज फाइनल है कि ये ब्लॉक x लेंथ आगे गया है, तो इस स्प्रिंग का एलोंगेशन प्लस इस स्प्रिंग का एलोंगेशन बराबर x होगा। x बराबर x1 प्लस x2। अब हमें पता है, आपको भी पता है, F बराबर kx, यहां से x बराबर F बाई k। तो ये x नेट एलोंगेशन है, तो इस x का वैल्यू यहां से लिखो, x बराबर F बाई के, इस स्प्रिंग पे फोर्स बाई k इक्विवेलेंट, F बाई के इक्विवेलेंट बराबर x1 इस स्प्रिंग का एलोंगेशन है, तो इस स्प्रिंग का फोर्स बाय इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, तो इस स्प्रिंग पे फोर्स तो यही है, यही वाला, इसी का रिएक्शन है इस पे भी यही, तो F बाय K1 प्लस इसी तरह से x2 की जगह पे F बाय K2। तो यहां पे देखो F F F इक्वल है, तो F से F कट जाएगा, 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। और अगर इसमें दो से ज्यादा स्प्रिंग को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो K इक्विवेलेंट और आगे तक जाएगा, 1 बाय K3 प्लस 1 बाय K4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट। अगर सिर्फ दो स्प्रिंग के लिए K इक्विवेलेंट निकालें फॉर 2 स्प्रिंग, तो 1 बाय K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, तो 1 बाय K इक्विवेलेंट बराबर इन दोनों में से K1 K2 LCM ले लो, तो ऊपर में K2 प्लस K1 बचेगा, K1 प्लस K2। अब इस साइड पलटी मारो तो ये K इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, K इक्विवेलेंट ऊपर और 1 नीचे, और इस साइड K1 K2 ऊपर जाएगा और K1 प्लस K2 नीचे आएगा, K1 K2 ऊपर और K1 प्लस K2 नीचे। तो दो स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्ट है तो K इक्विवेलेंट के लिए सीधे ये फॉर्मूला ध्यान रखना, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ठीक, अब यहां पे देखो, दो पॉइंट लिखेंगे जो दोनों इंपॉर्टेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए। ये दोनों स्प्रिंग यहां पे सीरीज में है, आप ध्यान से देखें तो इन दोनों स्प्रिंग पे फोर्स इक्वल है, फोर्स इक्वल है।
और इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन अलग अलग है, x1 और x2। एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन x का वैल्यू डिफरेंट है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए। और इन दोनों स्प्रिंग में फोर्स इक्वल है और फोर्स बराबर होता है kx। तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो k1x1 और इस स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो k2x2 और सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स इक्वल होता है स्प्रिंग पे। तो k1x1 बराबर k2x2। इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको भी ध्यान रखना। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे दो स्प्रिंग लेंगे, एक मोटा वाला ले लो और एक पतला वाला ले लो। और इन दोनों स्प्रिंग से यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास मान लो m। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और इसका k2। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिसके वजह से ये ब्लॉक x लेंथ आगे डिस्प्लेस हो गया। तो ये स्प्रिंग भी x लेंथ अलोंग होगा और ये स्प्रिंग भी x लेंथ अलोंग होगा। इन दोनों स्प्रिंग में x लेंथ का एलोंगेशन आएगा। इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन इक्वल है। अब F बराबर kx, इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन इक्वल है और इन दोनों स्प्रिंग का k अलग अलग है। इसका मतलब इन दोनों स्प्रिंग में फोर्स अलग अलग होगा। तो इस स्प्रिंग में फोर्स मान लो F1 और इस स्प्रिंग में फोर्स मान लो F2। ये ब्लॉक यहां पे रुका है, रेस्ट पे है। इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा k1x, मतलब ये F1 k1x, और ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा F2, ये F2 k2x, और ये यहां पे रेस्ट पे है। तो यहां पे सीधे इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है। F बराबर F1 प्लस F2, F बराबर F1 प्लस F2। अब इसका एक इक्विवेलेंट फिगर यहां पे बनाओ। इन दोनों स्प्रिंग के बदला में एक सिंगल स्प्रिंग ले लेते हैं और इसमें यही ब्लॉक कनेक्ट किए हैं, ये वाला, और इस पे इतना ही फोर्स लगाओ आगे की तरफ, तो इस ब्लॉक में इतना ही डिस्प्लेसमेंट आया आगे की तरफ। तो ये स्प्रिंग अकेले वही काम कर रहा है जो काम ये दोनों स्प्रिंग मिलके कर रहा है। तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ये इन दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। और इस स्प्रिंग पे यही फोर्स सीधे रिएक्ट करेगा F। और इस स्प्रिंग में जितना इस ब्लॉक को खींचेंगे उतना ही एलोंगेशन आएगा x लेंथ का। तो इस F के जगह पे लिखेंगे K इक्विवेलेंट इंटू x, K इक्विवेलेंट इंटू x बराबर F1। ये इस स्प्रिंग में फोर्स है तो F बराबर kx, तो F1 को लिखेंगे k1x, अब प्लस F2 के जगह पे k2x। तो यहां पे देखो इन दोनों स्प्रिंग का एलोंगेशन इक्वल है, और ये इसी x के बराबर है, इस x के बराबर। तो x से x कटेगा और k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2। अगर 3-4 स्प्रिंग होता तो प्लस k3 प्लस k4 ऐसे ही चलेगा, ये k इक्विवेलेंट। अब यहां पे देखो इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन इक्वल है और F बराबर kx, तो x बराबर F by k। तो इस स्प्रिंग के एलोंगेशन को लिख सकते हैं
F1 बाई K1, और इस स्प्रिंग के एलोंगेशन को लिख सकते हैं F2 बाई K2, और दोनों स्प्रिंग का एलोंगेशन इक्वल है। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए 2 पॉइंट इसमें भी लिखेंगे, उन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, आप ध्यान से देखें तो इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन x का वैल्यू इक्वल है, और इन दोनों स्प्रिंग पे फोर्स अलग अलग है, फोर्स डिफरेंट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए ये ध्यान रखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतनी बातें क्लियर है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद आ रहा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, वैसे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, वैसे ही यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे वहां पे जुड़ता है सीरीज और पैरेलल में, उसका उल्टा है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट में। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक रिजिड सपोर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट है और इससे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास 2 kg, और एक स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर ले लो। ये दोनों स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, इसमें कोई खींचातानी नहीं है। अब इस ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करो, तो ब्लॉक यहां पे आ जाएगा। यहां पे पकड़े हैं इस ब्लॉक को, इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट जस्ट आफ्टर रिलीज। स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। पहले तो बताओ ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल के लिए कंडीशन बताए थे, उसको इसमें लगाओ। इस ब्लॉक को जब x लेंथ आगे खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर आगे खींचेंगे, तो इस स्प्रिंग में x लेंथ का कंप्रेशन आएगा और इस स्प्रिंग में x लेंथ का एलोंगेशन आएगा। मतलब दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन इक्वल है। एलोंगेशन या कंप्रेशन x का वैल्यू इक्वल है। स्प्रिंग फोर्स F बराबर kx, x इक्वल है और k डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों स्प्रिंग में फोर्स डिफरेंट होगा, फोर्स अलग अलग होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये कंडीशन है। हाँ, इसका मतलब ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल है, सीरीज नहीं है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये दोनों स्प्रिंग, तो k इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में k1 प्लस k2, k1 है 50, k2 है 150 न्यूटन पर मीटर, ये k इक्विवेलेंट। तो उस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स F बराबर k इक्विवेलेंट इंटू x, k इक्विवेलेंट का वैल्यू x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में यहाँ पे पुट करना है। तो 2/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये 10 कटेगा 5, और 5 से ये 15 कटेगा 3, तो फोर्स बराबर 3 न्यूटन। यहां पे इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स 3 न्यूटन का है और इसका मास 2 kg है। तो यहां पे रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A बराबर F नेट बाय M
तो एफ नेट है इस पॉइंट पे 3 न्यूटन। अब बाय मास है 2 kg, तो एक्सीलेशन आया 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखें, सोचें, समझें। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया है x सेंटीमीटर का, मतलब 2 सेंटीमीटर का, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींचेगा। और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है 2 सेंटीमीटर का, तो ये स्प्रिंग भी इस ब्लॉक को इधर ही धक्का मारेगा। तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? एलोंगेशन है इसमें 2 सेंटीमीटर का, स्प्रिंग कांस्टेंट है 50, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा 50 इंटू एक्स, मतलब 2 सेंटीमीटर के एक्स। तो 50 से ये 100 कटा 2 और 2 से 2 कटा 1, फोर्स बराबर 1 न्यूटन। और ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? के एक्स। तो इसके के का वैल्यू है 100 इंटू एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2/100। तो यहाँ पे 100 से 100 कटा, फोर्स बराबर 2 न्यूटन। तो देखो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन, और ये स्प्रिंग भी इस ब्लॉक पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे दोनों स्प्रिंग नेट फोर्स 2 + 1 3 न्यूटन का लगा रहा है। और यही यहां पे आया था 3 न्यूटन के इक्विवेलेंट निकाल के सिंगल फॉर्मूला लगाए थे के एक्स। तो देखें, सोचे, समझें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, ये एक रिजिड सपोर्ट, एक स्प्रिंग ये और एक स्प्रिंग ये, इन दोनों स्प्रिंग से यहां पे एक तीसरा स्प्रिंग कनेक्ट है, और इस तीसरे स्प्रिंग में एक ब्लॉक कनेक्ट है। यहां पे इसका मास है 3 kg। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन पर मीटर, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लो 20 न्यूटन पर मीटर। और अब बताओ कि इस ब्लॉक को 2 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के जस्ट बाद इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 2 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ दो यहां से, तो छोड़ने के जस्ट बाद इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो पहले तो बताओ इन तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो आप यहां पे सोच के देखो, इन दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन इक्वल आएगा। तो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है। इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग अगर बनाए यहां पे, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है इक्विवेलेंट? K1 + K2, तो 30 + 50 80 न्यूटन पर मीटर। और इन दोनों से ये कनेक्ट है, K बराबर 20 न्यूटन पर मीटर। ये दोनों अब सीरीज में है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों के साथ ये सीरीज में है। तो इन दोनों को पैरेलल तरीका से जोड़ दो और फिर इसको और इसको सीरीज तरीका से जोड़ दो, तो के इक्विवेलेंट जो आएगा नेट, इन दोनों को सीरीज तरीका से जोड़ेंगे तो दो स्प्रिंग सीरीज में है, तो उसका के इक्विवेलेंट K1 K2 / K1 + K2। तो K1 K2 करेंगे तो 80 × 20 1600, अब बट्टा K1 + K2 80 + 20 100, तो 0 0 से 0 0 कट गया, के इक्विवेलेंट 16 न्यूटन पर मीटर। तो के इक्विवेलेंट मिल गया, तो स्प्रिंग फोर्स बराबर के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। के इक्विवेलेंट 16 इंटू एक्स, एलोंगेशन किए हैं 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में पुट करना है तो 2/100, तो 16 दूना 32 बट्टा 100, तो 0.32 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा।
अब फोर्स निकल गया है इस ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास भी पता है 3 kg, तो ब्लॉक का एक्सीलेशन A बराबर F/m, तो 0.32 बाय मास है 3 kg, तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलेशन आएगा इस ब्लॉक में रिलीज करने के जस्ट बाद। ओके, देखें, सोचें, समझें। आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ये एक स्प्रिंग, इसका नेचुरल लेंथ L और स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब इस स्प्रिंग को x लेंथ खींच दूं तो इसमें स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा F बराबर kx, और अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो K बराबर F/x, तो K प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो यहां से देखो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहीं ना कहीं स्प्रिंग के लेंथ के साथ उल्टा रिलेशन में है। स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा। स्प्रिंग के लेंथ को खींच के नहीं, इसमें और एक्स्ट्रा स्प्रिंग जोड़ के बढ़ाना है। इस स्प्रिंग को अगर इस स्प्रिंग के साथ यहां पे इंड टू इंड कनेक्ट कर देंगे तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा, और स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाएगा। और अगर स्प्रिंग के लेंथ को घटाएंगे, स्प्रिंग का लेंथ घटाना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करके नहीं, स्प्रिंग को कट करके, तो लेंथ घटाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। 5 सेंटीमीटर के स्प्रिंग को कट करके 3 सेंटीमीटर का कर देंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां से इसको लिख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो स्प्रिंग के लेंथ के रेशियो का उल्टा होता है। K1/K2 बराबर L2/L1। स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो स्प्रिंग के लेंथ के उल्टा रिलेशन में होता है। अब यहां पे देखो, ये एक स्प्रिंग, इसका लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किए हैं, एक पार्ट ये L/3 और एक पार्ट ये 2L/3। तो इस L/3 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट और 2L/3 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो यहां पे देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो लेंथ के रेशियो का उल्टा होता है, तो इसके लेंथ का रेशियो है 1/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3/1 K, और इसके लेंथ का रेशियो है 2/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3/2 K, 3/2 और ये K। बातें समझ में आया तो इस पे एक क्वेश्चन कर लो। ये एक स्प्रिंग, इसका लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसको 3 पार्ट में कट किए हैं। ये L/5, ये फिर से L/5, और ये जो बच गया ये 3L/5। और इन तीनों पार्ट को ऐसे कनेक्ट किए हैं, देखो, ये L/5 वाला पार्ट है, ये 3L/5 वाला पार्ट है, और ये फिर से L/5 वाला पार्ट है। और यहां पे एक ब्लॉक अगर कनेक्ट कर दें M मास का, तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? बोलिए। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, लेंथ का रेशियो है 1/5, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो 5/1, तो इसका 5/1, और ये K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 5/3 K, 5/3 K,
और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 5/1K। कहां पे लिखे हैं? 5/1K। अब यहां पे देखो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। तो K1 है 5/3 और K2 है 5/3K प्लस 5K। तो 3 LCM 5K प्लस 5 दिया 15K। तो 15 और 5 20K/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 20K/3 और इन दोनों के साथ ये स्प्रिंग सीरीज में है। तो अब इसको और इसको सीरीज तरीका से जोड़ दो, तो नेट के इक्विवेलेंट, इसको और इसको सीरीज तरीका से जोड़ेंगे तो ये इंटू ये बाय ये प्लस ये, तो 5K इंटू 20K/3 अब बाय 5K प्लस 20K/3, 5K प्लस 20K/3। अब इसको कैलकुलेट करो तो 5 इंटू 20 100K स्क्वायर हो जाएगा, K इंटू K और बाय में ये 3, और इसके बाय में इन दोनों में से 3 को LCM लेंगे तो यहां पे मिलेगा 15K प्लस 20K, 15 और 20 35K। तो यहां पर देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1K से 1K कट जाएगा, तो 100K/35 के इक्विवेलेंट का वैल्यू 100K/35 इतना न्यूटन पर मीटर। ये है के इक्विवेलेंट, नेट के इक्विवेलेंट इस सिस्टम का। और इन सिस्टम में यही तीनों स्प्रिंग लगा है। तो कॉन्सेप्ट को देखें, सोचें और समझें। आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, स्प्रिंग और स्ट्रिंग कट वाला। ये रिजिड सपोर्ट और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है मास 2 kg और इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग कनेक्ट है और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है मास 3 kg। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 40 न्यूटन पर मीटर। इस ब्लॉक का नाम A, इसका नाम B। ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ A and acceleration of B just after cut the string। इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद A और B ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो A और B दोनों ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो B ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है 3 तो वेट mg 3g, g का वैल्यू 10 लेंगे तो 30 न्यूटन। इस A ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है 2 तो वेट 2g। ये स्प्रिंग फोर्स B ब्लॉक पे ऊपर की तरफ kx और इतना ही स्प्रिंग फोर्स A ब्लॉक पे नीचे की तरफ। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो kx बराबर 3g, kx बराबर 3g। तो यहां से x बराबर 3g/k, 3g अब बाय k का वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर, तो 40, तो 3g/40 मीटर। इतने मीटर का एलोंगेशन है अभी इस स्प्रिंग में और ये स्प्रिंग फोर्स 3g। इस A ब्लॉक पे स्प्रिंग का फोर्स नीचे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स
3g, नीचे की तरफ 3g। और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो ए ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करो, नीचे की तरफ 3g प्लस 2g 5g और ऊपर की तरफ t, तो ये t बराबर 5g। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को कट करो, तो स्ट्रिंग को जैसे ही कट करेंगे तो स्ट्रिंग में तनाव जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग टेंशन झट से जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, कट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टेंशन सडनली जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग टेंशन झट से जीरो हो जाएगा। और अगर स्प्रिंग को कट करेंगे, कट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स झट से जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग में फोर्स झट से जीरो हो जाएगा। मतलब स्ट्रिंग या स्प्रिंग जिसको कट करेंगे उसमें फोर्स सडनली जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग टेंशन झट से जीरो हो गया, कट स्ट्रिंग। लेकिन इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है 3g/40 मीटर का, ये एलोंगेशन झट से जीरो नहीं होगा, तो फिर स्प्रिंग फोर्स झट से जीरो नहीं होगा। तो स्ट्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग में टेंशन तो झट से जीरो हो गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स झट से जीरो नहीं होगा, सडनली जीरो नहीं होगा स्प्रिंग फोर्स। तो फिर इस ए ब्लॉक पे स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद ए ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग टेंशन जीरो हो गया है और नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट 2g और स्प्रिंग फोर्स ये 3g रह जाएगा स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद। तो 2g प्लस 3g 5g। तो इस ए ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स है 5g, तो ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन F/m 5g अब बाय इसका मास 2 kg, 2, तो 5g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन, तो बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद बी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx 3g के बराबर और नीचे के डायरेक्शन में बी ब्लॉक का वेट 3g के बराबर। स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद बी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग फोर्स रह ही जाएगा और नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट 3g। तो बी ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है स्ट्रिंग कट करने के जस्ट बाद। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक, अब इसी में अगर स्प्रिंग को कट कर दें, इसी में अगर स्प्रिंग को कट कर दें, कट स्प्रिंग, स्प्रिंग को जैसे ही कट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स झट से जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स सडनली अगर जीरो हो जाएगा तो बी ब्लॉक पे एक ही फोर्स बचेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी ब्लॉक का वेट 3g, तो बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन F/m तो 3g/m, 3g/ इसका मास भी 3 kg है तो 3 से 3 कट गया, g डाउनवर्ड, बी ब्लॉक g एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आएगा स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद। और ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन, तो देखो स्प्रिंग में फोर्स जीरो हो गया है और ए ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्ट्रिंग टेंशन और नीचे के डायरेक्शन में इस ए ब्लॉक का वेट 2g, तो T बराबर 2g, ए ब्लॉक वहीं पे रेस्ट पे बना रहेगा, ये ए ब्लॉक, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 2g और स्ट्रिंग टेंशन ऊपर की तरफ T, तो अब यहाँ पे T बराबर 2g, ए ब्लॉक वहीं पे रेस्ट पे बना रहेगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए 0 होगा। इस स्ट्रिंग में पहले टेंशन 5g था, स्प्रिंग को कट कर देंगे तो ये ब्लॉक g एक्सीलरेशन से नीचे चल देगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन अब ओनली इस ब्लॉक के वेट के बराबर 2g और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन
0 जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। तो कॉन्सेप्ट को देखें, सोचें और समझें। अब इसी में स्प्रिंग को ऊपर करते हैं और स्ट्रिंग को नीचे करते हैं और फिर से क्वेश्चन यही रहेगा। रिजिड सपोर्ट स्प्रिंग ब्लॉक मास 2 kg, स्ट्रिंग ब्लॉक मास 3 kg। ब्लॉक का नाम ए और बी। क्वेश्चन फिर से यही है, लेकिन अब की बार स्प्रिंग को कट करेंगे। तो स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद ए और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो दोनों ब्लॉक पे। तो बी ब्लॉक का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है 3 kg, तो वेट 3g। और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग टेंशन और इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ स्ट्रिंग टेंशन, इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो T बराबर 3g, T बराबर 3g। और इस स्प्रिंग में फोर्स होगा ऊपर के डायरेक्शन में इस ए ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है स्ट्रिंग टेंशन 3g और इस ब्लॉक का वेट mg, इसका मास है 2 तो वेट 2g। तो 2g प्लस 3g 5g। तो ऊपर के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स kx का वैल्यू 5g के बराबर। तो यहां से x बराबर 5g बाय k और इस k का वैल्यू 40 न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट 40 न्यूटन पर मीटर। तो एलोंगेशन 5g बाय 40 मीटर का रहेगा इस स्प्रिंग में। अब स्प्रिंग को कट किए हैं, तो कट किए हैं स्प्रिंग को, कट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को कट किए हैं तो कट करते ही स्प्रिंग फोर्स तो 0 हो जाएगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी 0 हो जाएगा। अगर इस तरह से स्प्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्ट है तो स्प्रिंग को कट करते ही स्प्रिंग फोर्स भी 0 और स्ट्रिंग टेंशन भी 0, स्ट्रिंग टेंशन भी 0। तो अब देखो, कट करने के जस्ट बाद ए ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो ये ए ब्लॉक, इसका वेट 2g वर्टिकली डाउनवर्ड और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स खत्म हो चुका है, नीचे की तरफ ये टेंशन भी खत्म हो चुका है। तो इस ए ब्लॉक पे नेट फोर्स यही 2g। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बराबर F बाय m, 2g बाय इसका मास 2 तो g डाउनवर्ड। और बी ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 3g और ये स्ट्रिंग टेंशन खत्म हो चुका है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी F बाय m 3g बाय मास है 3 तो 3g बाय 3 करेंगे तो ओनली g बचेगा डाउनवर्ड। मतलब यहां पे अगर स्प्रिंग को कट कर दें तो A और B दोनों ब्लॉक g एक्सीलरेशन से नीचे चल देगा। और यहीं पे अगर इस स्ट्रिंग को कट करें तो देखो क्या होगा, कट स्ट्रिंग, कट स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को अगर कट करें तो स्ट्रिंग टेंशन झट से 0, स्ट्रिंग टेंशन झट से 0। लेकिन इस स्प्रिंग में जो ये एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन झट से 0 नहीं होगा। तो फिर स्प्रिंग फोर्स भी झट से 0 नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स सडनली 0 नहीं होगा, सडनली 0 नहीं होगा। कौन? स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग को कट करने से। तो अब इस ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ये ब्लॉक ए, इस पे ऊपर के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स kx बराबर 5g और नीचे के डायरेक्शन में स्ट्रिंग टेंशन 0 हो गया है, ओनली इसका वेट 2g। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एफ नेट बाय एम। तो ए ब्लॉक पे एफ नेट कितना है? 5g माइनस 2g, 3g वर्टिकली अपवर्ड।
3g, अब बाय इसका मास 2 kg, तो 2, तो यह आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर किधर किधर? नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन, तो बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो ये ब्लॉक बी, इसका वेट 3g वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो चुका है, टेंशन खत्म हो चुका है तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं, तो इस बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन F बाई एम, तो नेट फोर्स यही 3g, अब बाई इसका मास है 3, तो 3 से 3 कट गया, g डाउनवर्ड। तो अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन 1.5 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड, और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट है। यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे स्प्रिंग ले लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट, ये पहला स्प्रिंग, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास 3 kg, और इस ब्लॉक से दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट है, और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास 2 kg। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन पर मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। ये पहला स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर पहले स्प्रिंग को कट करेंगे, कट स्प्रिंग फर्स्ट, तो स्प्रिंग फर्स्ट को कट करने के जस्ट बाद ए और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करो पहले। तो इस बी ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट, मास है 2, तो वेट 2g। इस ए ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ए ब्लॉक का मास है 3, तो वेट 3g। इस स्प्रिंग का फोर्स बी ब्लॉक पे ऊपर और ए ब्लॉक पे नीचे। बी ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करो, तो इस स्प्रिंग का फोर्स kx बराबर 2g, kx बराबर 2g, तो x बराबर 2g बाय k, और इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 50 है, तो 2g बाय 50 मीटर, इतना एलोंगेशन है इस स्प्रिंग में। अब इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है, कितना एलोंगेशन है, तो इस ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करो, तो ऊपर के डायरेक्शन में ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा kx, तो ऊपर के डायरेक्शन में kx, अब बराबर इस ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट 3g, और इस स्प्रिंग का फोर्स kx यही 2g, तो 3g प्लस 2g, 3g प्लस ये स्प्रिंग फोर्स kx 2g, 3g प्लस 2g 5g। तो यहां से x बराबर 5g बाई k, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 30, तो यहां से काट देंगे इसको, तो 5 छक्के 30, तो g बाय 6 मीटर। यहां भी कट कर सकते हैं, 2 से ये 50 कटेगा 25, तो इस स्प्रिंग का एलोंगेशन g बाय 25 मीटर, और इस स्प्रिंग में एलोंगेशन g बाय 6 मीटर। अब इस स्प्रिंग को कट किए हैं, तो जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उस स्प्रिंग में फोर्स झट से 0 हो जाएगा। जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उस स्प्रिंग में फोर्स सडनली 0 हो जाएगा। तो पहले इस स्प्रिंग को कट किए हैं, पहले स्प्रिंग को, तो ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो ए ब्लॉक ऊपर की तरफ, इस ए ब्लॉक पे इस स्प्रिंग का फोर्स तो 0 हो गया, स्प्रिंग 1 को कट करते ही, तो ऊपर की तरफ फोर्स 0, और नीचे के डायरेक्शन में इस ब्लॉक का वेट 3g, और इस स्प्रिंग का फोर्स kx बराबर 2g, तो 3g प्लस 2g 5g। तो ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन एफ नेट होगा इस पे 5g, अब बाय इसका मास है 3 kg, तो 3, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए
5/3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। और बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ अब। तो बी ब्लॉक पे ये फोर्स kx रह जाएगा और ये फोर्स 2g रह जाएगा। तो ये kx, इस स्प्रिंग का फोर्स kx बराबर है 2g के। तो बी ब्लॉक पे ऊपर भी kx का वैल्यू 2g और नीचे भी इसका वेट 2g। तो बी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0, तो बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0। तो इस पहले स्प्रिंग को कट करेंगे, तो पहले स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन 5/3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0। अब दूसरे स्प्रिंग को कट करो। दूसरे स्प्रिंग को कट करने के जस्ट बाद कट स्प्रिंग 2, दूसरे स्प्रिंग को कट करेंगे तो दूसरे स्प्रिंग का फोर्स झट से 0 हो जाएगा। इसको जैसे ही कट करेंगे तो इसमें फोर्स झट से 0 हो जाएगा। तो अब ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो ए ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में पहले कितना फोर्स था, इसको कट करने से पहले kx का वैल्यू 5g और नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट 3g और नीचे के डायरेक्शन में इस स्प्रिंग का फोर्स इस पे 0 हो चुका है क्योंकि इस स्प्रिंग को कट कर दिए हैं। तो अब ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग 2, एक्सीलरेशन ऑफ ए एफ नेट बाय एम। तो इस पे एफ नेट होगा 5g माइनस 3g, 2g बाय इसका मास 3 kg। तो 2g बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड। और बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। दूसरे स्प्रिंग को कट किए हैं, तो इस स्प्रिंग को कट किए हैं तो ये स्प्रिंग फोर्स बी ब्लॉक पे 0 और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी ब्लॉक का वेट है 2g। तो बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन, बी ब्लॉक पे नेट फोर्स 2g डाउनवर्ड और बी ब्लॉक का मास 2 kg। तो 2 से 2 कट गया। बी ब्लॉक, सॉरी ये बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन है, बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कॉन्सेप्ट को देखें, सोचें, समझें। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, मोशन अंडर कंस्ट्रेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।